चलिए, आज बात करते हैं एक बहुत ज़रूरी लेकिन अक्सर नज़रअंदाज किए जाने वाले विषय पर, और वो है फीमेल सेक्सुअल वेलनेस। देखिए, ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर खुलकर बात कम ही होती है, जबकि ये हमारी ओवरऑल हेल्थ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। तो आज इसी ज़रूरी हेल्थ कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो शुरुआत उस सबसे बेसिक सवाल से करते हैं जो कई लोगों के मन में होता है, सेक्सुअल पेन आखिर होता क्यों है। यही सवाल इस पूरी चर्चा की जड़ है और हम इसके फिजिकल और मेंटल दोनों ही पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इसी कनेक्शन को समझते हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सेक्सुअल पेन हमेशा सिर्फ फिजिकल नहीं होता। कई बार इसकी जड़ें हमारे दिमाग और हमारी भावनाओं से जुड़ी होती हैं। हाँ बिल्कुल, एंग्जाइटी, डर या फिर सही जानकारी ना होना, ये सारी चीजें गंभीर फिजिकल तकलीफ बनकर सामने आ सकती हैं। असल में होता क्या है कि हमारा दिमाग लगातार हमारे शरीर को सिग्नल भेजता है, और जब हम तनाव में होते हैं तो शरीर दर्द के जरिए रिएक्ट कर सकता है। सोर्सेज में खास मेडिकल कंडीशन का भी जिक्र है, वजाइनिस्मस। अब ये क्या है? ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर अनजाने में ही पेल्विक मसल्स को इतना ज्यादा कस लेता है कि इंटरकोर्स बहुत दर्दनाक या कई बार तो नामुमकिन सा हो जाता है। यह है तो एक फिजिकल रिएक्शन, पर इसका जो ट्रिगर है वो अक्सर साइकोलॉजिकल होता है। अब इस स्लाइड में जो कनेक्शन है वो वाकई देखने वाला है। ये साफ साफ दिखाता है कि कैसे हमारी मानसिक हालत सीधे सीधे फिजिकल दर्द को जन्म देती है। जैसा कि डॉक्टर रंजन बताती हैं, मेंटल एंग्जाइटी से मसल्स में जकड़न पैदा हो सकती है, और सेक्सुअलिटी से जुड़ी शर्म या डर इस दर्दनाक अनुभव को और भी बढ़ा सकता है। ये एक सीधा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। तो फिर सवाल ये है कि इसका हल क्या है? पहला कदम है एम्पावरमेंट, जो सेल्फ नॉलेज यानी खुद को जानने से शुरू होता है। अपने शरीर को समझना ही इस प्रॉब्लम से डील करने का सबसे मजबूत तरीका है। और इसी पर डॉक्टर रंजन का एक बहुत ज़रूरी कोट है। वो इस बात पर जोर देती हैं कि फीमेल मैस्टरबेशन को एक टैबू की तरह नहीं देखना चाहिए, बल्कि ये अपने शरीर के रिस्पॉन्स को जानने, ये समझने की क्या अच्छा लगता है और फिजिकल टेंशन को कम करने का एक क्लिनिकल और फायदेमंद तरीका है। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन के फायदे सिर्फ प्लेजर तक ही नहीं हैं। इसका असली मतलब है अपने शरीर पर कंट्रोल वापस पाना, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना और सेक्सुअलिटी से जुड़ी एंग्जाइटी को कम करना। ये फिजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों तरह की वेलबीइंग के लिए है। चलिए अब इंडिविजुअल लेवल से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये बातें रिलेशनशिप्स पर कैसे लागू होती हैं, क्योंकि सिर्फ अपनी समझ होना ही काफ़ी नहीं है, पार्टनर्स के बीच की केमिस्ट्री भी उतनी ही ज़रूरी है। कई रिलेशनशिप्स में एक प्लेजर गैप की बात होती है, जहां एक पार्टनर की ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती। इस गैप को भरने का एक ही तरीका है, ओपन और ऑनेस्ट बातचीत। बिना किसी शर्म या झिझक के अपनी ज़रूरतों और इच्छाओं पर बात करना म्यूचुअल सैटिस्फैक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन हम सब जानते हैं कि ये बातचीत शुरू करना अक्सर मुश्किल लगता है। तो ये स्लाइड कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स बताती है। सही समय और जगह चुनें। अपनी बात मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे आई स्टेटमेंट से कहें, और सबसे ज़रूरी अपने पार्टनर को भी ध्यान से सुनें। ये हमेशा एक टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए, वन वे नहीं। और आखिर में इस पूरे विषय को एक बड़े नज़रिए से देखते हैं। देखिए, सेक्सुअल हेल्थ को बाकी हेल्थ से अलग करके नहीं देखा जाना चाहिए। ये हमारी ओवरऑल हेल्थ और वेलनेस का ही एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। सेक्सुअल हेल्थ को प्राथमिकता देने का मतलब है उन मिथकों को तोड़ना जो बेवजह की एंग्जाइटी पैदा करते हैं। जैसे वर्जिनिटी कोई मेडिकल फैक्ट नहीं है, ये एक सोशल कॉन्सेप्ट है, और कपल्स को कितनी बार सेक्स करना चाहिए इसके लिए कोई नॉर्मल पैमाना नहीं होता। जो दोनों पार्टनर्स के लिए सही है वही हेल्दी है। और ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि मदद मांगना कमज़ोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। अगर कोई इन मुद्दों से जूझ रहा है तो एक प्रोफेशनल थेरेपिस्ट से बात करना अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देने की दिशा में एक पॉजिटिव और बहुत ही पावरफुल कदम है। और ये पूरी बातचीत हमें इस एक अहम सवाल पे लाकर छोड़ती है। ज़रा सोचिए, क्या होगा अगर हम अपनी सेक्सुअल हेल्थ को भी उतनी ही गंभीरता और प्राथमिकता दें जितनी अपनी डाइट या एक्सरसाइज को देते हैं। ये सोच बदलने के बारे में है और सेक्सुअल वेलनेस को वो सम्मान देने के बारे में है जिसकी वो हकदार है।